अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे तशवीशनाक खबर। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी है। मुसलसल तीसरे दिन 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 42 अमवात हुई हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 29,576 हो गई है। कोरोना के बाइस सबसे ज़्यादा 25 अमवात पंजाब में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बाइस 6 अफराद, सिंध में 5 और इस्लामाबाद में 3 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में 2 और बलूचिस्तान में 1 शख्स कोरोना से जाँ बहक हुआ। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 6,23,135 हो गई है। आवाम की लापरवाही, पंजाब में सूरत हाल बिगड़ गई। एक दिन में वबा के सबसे ज्यादा 2033 केसेस सामने आए हैं। 25 मरीजों की जान गई। अवाम बाज नहीं आ रहे। SOPs की खिलाफ वर्जी जोरों पर है। शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें सील कर दी गई। जुर्माने और वार्निंग भी जारी की गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान में 12 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। 11 बसों को भी खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 शॉपिंग मॉल्स, 1 रेस्टोरेंट, 2 स्कूल सील और 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। 5 स्कूल्स को वार्निंग जारी की गई। सियालकोट का फातिमा जिन्ना पार्क, मोबाइल शॉप्स और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया और 2 मेडिकल स्टोर्स को 25-25 हज़ार जुर्माना की वार्निंग दी गई। पंजाब में हुकूमत की तरफ से हफ्ते और इतवार को बाजार बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। कोरोना SOPs के बाइस लाहौर में मार्केट्स बंद हैं। सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली हैं। समा के नुमाइंदा आयशा अता एक मार्केट में मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। तो आयशा अता, बताइएगा, यहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है? ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इन दिनों SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जो है वो खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो 34 दुकानों को, शादी हॉल्स को जो है वो सील किया गया। 37,000 तक जो है वो जुर्माने भी आयद किए गए और उनकी जानिब से ये भी हिदायत की गई कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानें नज़र आएंगी तो मज़ीद भी जुर्माना जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और SOPs पर जो है वो अमल दरामद करना इस वक्त की ज़रूरत जो है वो बन चुका है। जैसे जैसे लाहौर में केसेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे SOPs पर अमल दरामद करना जो है वो ज़रूरी है और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आवाम जो है वो हुकूमत की जारी करदा हिदायत और बताए गए SOPs पर अमल दरामद करेंगी। जी, आयशा था रिपोर्ट कर रही थी। कहाँ का लॉकडाउन, कहाँ के SOPs। फैसलाबाद में कोरोना की तीसरी लहर के बाइस हफ्ते के 2 रोज़ मार्केट्स बंद करने के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है। बात कर लेते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हफ्ता और इतवार ये 2 दिन मार्केट से बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि हफ्ते का रोज़ है और शहर की अहम शाहराहों पर बहुत सारी मार्केट्स खुली हैं, दुकानें खुली हुई हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो जड़ावाला रोड, सत्याना रोड और दीगर छोटे इलाके भी हैं जहां पर तकरीबन बहुत सारी मार्केट्स जो हैं, कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें, मोबाइल मार्केट्स, हार्डवेयर या दीगर सेंट्री स्टोर जो हैं वो आज भी खुले नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही कैमरे पर नज़र पड़ती है तो दुकानदारों की फ़ौरन से अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए जाते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं दुकानों से आके। और ये कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल किया जा रहा है, ताहम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अभी देखा जा रहा है कि अभी मार्केट के अंदर SOPs पर कोई भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ये दावा तो किया जा रहा है कि हम मार्केट्स को क्लोज़ करवा रहे हैं, सील कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, लेकिन जो आज की सूरत हाल नज़र आ रही है वो बिल्कुल इसके बरक्स है, क्योंकि ना तो मार्केट के अंदर कोई भी शख्स, ख़रीदार या ताजर वो मास्क इस्तेमाल कर रहा है और ना ही यहाँ पर समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जी, अब्दुल अहद ने अपडेट किया। पेशावर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर, ऐसे में पेशावर समेत सूबे के 9 अजला में हफ्ते और इतवार को तिजारती मराकज़ बंद रखने का हुक्म दिया गया है। इस पाबंदी पर कितना अमल दरामद हो रहा है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान। ताजर रहनुमा है, उनका ये कहना है कि वो ये लॉकडाउन, 2 दिन का लॉकडाउन जो है हफ्ते इतवार को सिर्फ 2 हफ्ते तक बर्दाश्त करेंगे और तीसरे हफ्ते जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू कर देंगे, क्योंकि ईद और रमज़ान की वजह से यही दिन होते हैं उनके कारोबार के और हुकूमत अगर उनके कारोबार बंद रखेगी तो उनका नुकसान होगा। इसी तरह ताजरों का ये भी मुतालबा है कि रात 8 बजे के बजाय जिस तरह लाहौर और कराची में का वक्त दिया गया है
तो दुकानें उस वक्त तक खोली रखी जाए 10 बजे तक, बसूरत दीगर वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। तो आज पेशावर में जो है मुकम्मल जो तिजारती मराकज़ है वो बंद है, जबकि सड़कों पर भी रश जो है पहले की निस्बत काफ़ी कम नज़र आ रही है। जी, अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके सदर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट समेत 3 दुकानों को सील कर दिया गया। रेस्टोरेंट को इंडोर सिटिंग और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सील किया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। मस्बत केसेस रिपोर्ट होने की शरह डबल हो गई है। मुशीर सेहत फैसल सुल्तान ने खतरे की घंटी बजाती कहते हैं अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इंतजामिया की तरफ से वो एक्शन नजर नहीं आ रहा जो नजर आना चाहिए। शरह में भी एक लगातार इजाफा आया है, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ चंद दिनों में ही ये डबल हो गया है। 4.5% से लेकर बढ़ के अब ये तकरीबन 9.5% के करीब आ चुका है। ये ख़ास तौर पे पंजाब के बड़े शहरों में है, इस्लामाबाद में है, कुछ पेशावर में है, दीगर शहरों में भी है, कराची में भी है, लेकिन इसका जो ज़्यादा ज़ोर है इस वक्त वो हमें पंजाब में और कराची और पंजाब के शहरों में दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो इंतज़ामी एक्शन है वो अभी तक हमें कमज़ोर दिख रहा है। वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं जाता, इसलिए अगर रोज़े से हो तब भी कोरोना वैक्सीन लगवाइए। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने कहा है कि माह मुबारक रमज़ान की आमद है, रोज़ेदार कोरोना वैक्सीनेशन जारी रखेंगे क्योंकि वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। सऊदी अरब में रमज़ान 12 या 13 अप्रैल से मुतवक्के है और 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज लगनी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लीगी MNA जावेद लतीफ़ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा टाउनशिप थाना लाहौर में दर्ज किया गया है। मुकदमे में रियासत से बगावत और गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट की दफात शामिल है। लीगी रहनुमा ने समा के प्रोग्राम में पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने की बात की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने समा के प्रोग्राम न्यूज़ वीक में क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। एक लीडर की जिंदगी का इशू है जी। मैं बिफोर टाइम कह रहा हूं कि बीबी बेनजीर भुट्टो को जब इन खतरात का अंदाजा हुआ था तो उसने नाम लिए थे और फिर उसके बाद वो हादसा हो गया, मगर उस वक्त उनके वर्सा जो थे उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे, मगर अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? जो लोग इसमें मुलव्वस हुए पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उन्होंने जावेद लतीफ़ का कौमी इदारों के खिलाफ कोई बयान नहीं देखा। जावेद लतीफ़ के पाकिस्तान खप्पे ना कहने की बात से इत्तेफाक नहीं करता। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। लतीफ़ साहब के साथ जो मुकदमा हुआ है उस पर आपका क्या तबसरा है? नहीं, मैंने मुकदमा देखा नहीं है। किस बात का मुकदमा है? जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कौमी इदारों के खिलाफ। मैंने कोई स्टेटमेंट उनका नहीं देखा कौमी इदारों के खिलाफ। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम पर कहा था कि अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ, ये मैंने खुद सुना है, एक टीवी प्रोग्राम पर मुझे बताया गया, तो वो पाकिस्तान खपे शायद ना कह सकें। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये जज्बात में उन्होंने बात कर दी है, उनको इस बात पे माजरत करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि शोबाजी वाले मंसूबे सफ़ेद हाथी बनकर ख़जाने पर बोझ बने। अवाम की खिदमत ही असल सियासत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मखसूस शहरों पर फोकस करना तरक्की नहीं बल्कि पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। साबिक़ हुक्मरानों ने अपने दौर में सूबे के अवाम की तरजीहात को नज़रअंदाज करके नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन को मार्शल लॉ की याद सताने लगी। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए
इन्हें मुशर्रफ दौर याद आ गया। कहते हैं महंगाई ख़त्म करने के लिए 2 हफ्तों में इकदाम कर लिए थे। हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए। वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। अवाम तो अवाम, सियासतदान भी महंगाई से परेशान। बढ़ती हुई महंगाई ने चौधरी शुजात को मार्शल लॉ याद दिला दिया। एक बयान में कहा, बेशक आमरीत से इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर मार्शल लॉ के चारों दौर बेमिसाल थे। मुशर्रफ दौर में महंगाई खत्म करने के लिए 2 हफ्ते में इक़दामात किए गए थे। काफ लीग के सरबराह ने हुकूमत को मशवरा दिया कि मीटिंग्स में सिर्फ सियासी मसाइल पर वक्त ज़ाया ना किया जाए। वज़ीर आज़म अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का कहे। सेनेट इलेक्शन के मौके पर भी उन्होंने कहा था कि हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही है, जबकि अवाम भूख और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल ना किया गया तो किसी को हार जीत का फायदा नहीं होगा। कुर्बानी की ईद से पहले हुकूमत की कुर्बानी होगी। ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर मनशियात स्मगलिंग केस में फर्द जुर्म टली तो मीडिया से गुफ्तगू में बोले, लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं करना चाहिए था, इससे हुकूमत की नींदें उड़ी हुई थी। इतने दबाव में थे जैसे किसी छुरी के नीचे हो। फजल रहमान अभी इस पोजीशन में है कि कोई रास्ता निकालें और इस हुकूमत को चलता करें। कुर्बानी वाली ईद आने वाली, इंशाल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे। पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म होके लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी। टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, कौम की जान छुड़ाएंगे। जिस दिन पीडीएम ने लॉन्ग मार्च जो है वो कॉल ऑफ किया, इन्होंने कलाबाजियाँ केलियाँ लगानी शुरू की हुई है। ये इतना अंडर प्रेशर थे, नींदें हराम हुई थी। ये किसी छुरी के नीचे थे। लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है गलत तौर पे हुआ है, उसे हमें जो है वो जारी रखना चाहिए था। इस्तीफों के ऊपर अगर इख्तलाफ था भी मौखर किया जाता। प्रपोजल जो उस दिन पीपल्स पार्टी के सामने रखी थी, लॉन्ग मार्च के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं, तो 22 असम्बलियों के इस्तीफे जो हैं उनको अगले मरहले पे रखा जाए। मौलाना फजल रहमान पोजीशन में है कि वो मुल्क और कौम के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालेंगे। अदरवाइज टोले की वजह से मुल्क और कौम का इर्रेपरेबल नुकसान हो सकता है। हर तरफ नशे, कहाँ जानिए इसी बुलेटिन में। मोटर ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज पहले फैसला महफूज किया था। मुल्जिमान शफकत बग्गा और आबिद मलिह पर जेल में ही केस चलाया गया। मुतासरा खातून ने भी मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया था। तो मोटर ज्यादती केस, इसका फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज पहले इसका फैसला महफूज किया था, जबकि मुल्जिमान शफकत बग्गा और आबिद मलिह पर जेल में ही केस चलाया गया। मुतासरा खातून ने भी मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया था। जेहलम में खातून को दरबार से वापसी जाते हुए मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ बेग से। इम्तियाज़, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल ऐसा है कि ये खातून जो है ये रावलपिंडी से सिंध गदर खान में पीर दमराई के दरबार पर सलाम के लिए आई थी, जहाँ पर 3 मुकामी अफराद ने इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है। थाना पिंड खान के SHO ज़हीरुद्दीन बाबर का कहना है कि 2 टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई है मुल्जिमान को पकड़ने के लिए, जबकि जो मुतासरा खातून है उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी हासिल कर ली। मेडिकल रिपोर्ट के लिए उसके खून के नमूने हासिल कर लिए गए हैं, जिसे जब वो मौसूल होगी तो इसके बाद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ बेग आपका। सिंध में आवारा कुत्ते दंदनाते घूम रहे हैं। आए रोज कुत्ते के काटने के वाकयात सामने आ रहे हैं। टंडवाला यार में भी आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। 12 साल के बच्चे को जख्मी हालत में बेसिक हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन हमेशा की तरह वैक्सीन ना मिली। बच्चे के वालिद ने जिला इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। शहर में 2 रोज में 3 अफराद को कुत्ते काट चुके हैं।
लाड़काना के सरकारी अस्पताल के लेबर रूम में खातून के ऑपरेशन के दौरान मर्द घूमते रहे। समा के प्रोग्राम आवाम की आवाज़ ने मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने वाक़े की तहकीकात का ऐलान कर दिया। आप लोग ऐसे ही चले जाते हैं? ना, ऐसे नहीं चले। अभी मेरे सामने गए हैं, आप लोग कैसे झुठला रहे हैं कि आप नहीं जाते? लाड़काना के सरकारी अस्पताल का बुरा हाल। लेबर रूम में खातून का ऑपरेशन होता रहा, मगर दरवाजा हर आने जाने वाले मर्द के लिए खुला रहा। जरा यहाँ से हालत देख लें, अभी भी दरवाजा आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है। हम अंदर नहीं जाएंगे। ये आप यहाँ से ये देख लें, ऑपरेशन चल रहा है। ये आप दरवाजा बंद किए गए, कोई भी अंदर चला जाए। न खातून की हया का पास, न इन्फेक्शन का कोई एहसास। शेख ज़ैद अस्पताल के डीएमएस और सुपरवाइजर लेबर रूम में घूमते रहे। समा का प्रोग्राम आवाम की आवाज हकीकत सामने ले आया। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैंने जाके खोला अंदर, तो अंदर ऑपरेशन चल रहा है। मतलब आप लोग दरवाजे खोल के ऑपरेशन करते हैं? कोई भी अंदर जा सकता है? कोई भी नहीं जाता है अंदर, कोई काम होता मैं है। अंदर गई हूँ, मैं ये दरवाजा खोल के अंदर का दरवाजा खोल के अंदर गई हूँ। मैंने दरवाजा खुद बंद कर दिया, मैंने खुद ख्याल रखा। सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर से जिम्मेदारों का सवाल हुआ तो बोले, हमें चाहिए कि हरकत में आए और इस पूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई एम श्योर अगर आपने फुटेजेस लिए हैं तो हमें ये केस सॉल्व करने में काफी आसानी रहेगी समा की हेल्प के साथ। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने सूबाई वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये किस तरह के मर्द हैं, ये किस तरह घूम रहे हैं उधर अंदर वार्ड में? बिलावल साहब यहाँ से जीत के आए तो भाई कर क्या रहे हो? खुदा का वास्ता ये सिंध है, सिंध की तरफ तवज्जो दो। अजरा पेचियो साहिबा, खुदा का वास्ता अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रिजाइन दें। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि वाक़ये से मुल्क की बदनामी हुई। बिलावल भुट्टो को सिंध पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकपतन में नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों चचाजाद भाई थे। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का नतीजा लगता है। कराची में लियाकताबाद से करीमाबाद जाने वाले पुल पर ट्रक ने ट्रेलर को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम पुल बंद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रैफिक को पुल के नीचे से गुजारा गया। एबटाबाद में पुलिस कांस्टेबल ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। लाखों रुपयों से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। खातून पार्क में नमाज पढ़ रही थी कि किसी ने बैग उठा लिया और मोबाइल निकालकर बैग फेंक दिया। वहां से गुजरते हुए कांस्टेबल ने बैग देखा, चेक किया तो पैसे मौजूद थे। खातून ने बैग गुम होने की इत्तला थाना कैंट को दी। पुलिस ने खातून से तफ्तीश के बाद बैग उसके हवाले कर दिया, जिसमें 4 लाख से ज़ायद की रकम मौजूद थी। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर तेज़ रफ्तारी के बायस ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल बहने के बायस सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने टैंकर से पेट्रोल लीकेज बंद की। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करके सड़क को खोल दिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंडी बहाउद्दीन में नौजवान की शादी में दोस्तों ने बारातियों पर मोबाइल फोन्स और नोट निछावर किए। शहरी जाल लेकर फोन और नोट पकड़ते रहे। जिस तरह से आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं, मंडी बहाउद्दीन की ये मनाजिर है। नौजवान की शादी और ऐसे में दोस्तों ने बारातियों पर मोबाइल फोन्स और नोट निछावर किए। शहरी जाल लेकर फोन और नोट पकड़ते रहे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस 45 मिनट बंद रहने के बाद बहाल हो गई। मैसेजेस रुक जाने पर सार्फिन परेशान हो गए। ट्विटर पर मजे के तबसरे किए जाते रहे। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर अचानक मैसेज सेंड होना रुक गए। इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग भी रुक गई। सबको फिक्र हो गई। ट्विटर पर एक सारिफ ने पोस्ट किया कि लोग तो अपना डेटा ऑन ऑफ करने लग गए थे, मोबाइल भी बार बार रीस्टार्ट किया। ये ऐप्स रुकने पर लोग ट्विटर पर आए तो एक सारिफ ने जरदारी साहब की तस्वीर लगाकर उनके बयान का हवाला दिया और लिखा, ट्विटर कह रहा होगा ऐसी ऐप ही नहीं बनाते जो डाउन हो। एक और सारिफ ने तस्वीर पोस्ट करके तफरीहन लिखा कि व्हाट्सएप इंतजामिया हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं जो व्हाट्सएप बंद होने का मैसेज भी व्हाट्सएप पर ही सेंड कर रहे हैं। सेंड कैसे होगा? 45 मिनट बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर बहाल हो गया।
तो एक सारिफ ने तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की कि कुछ इस तरह मैसेजेस आ रहे हैं, जबकि एक सारिफ ने सबको मुतमईन कराया कि रिलैक्स गाइस, मार्क ज़करबर्ग की आंख लग गई थी, अब खुल गई है, अब सब ठीक है। बोलो पेशावर में आपको दिखाएंगे फूलों के शहर में हर जगह नशा करने वालों की भरमार है। नशा आसानी से मिलता है और नौजवान लत में मुब्तला हो रहा है। शहरी साकिबुर रहमान बरस पड़ा। पेशावर शहर जो फूलों के नाम से जाना जाता था, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे मसले की तरफ ला रहे हैं जिसने शहर का रुख ही तब्दील कर दिया। वो है मंशियात। हयाताबाद के बाहर जहां पर मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है? यहाँ पर मंशियात बआसानी मिल रही है। पेशावर यूनिवर्सिटी और अस्पताल के दरमियान वो बीआरटी स्टेशन जहां पे आवाम की सहूलत के लिए वॉशरूम बनाए जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ढांचा मुकम्मल हो गया और चर्चियों ने यहाँ पे डेरे डाल दिए। खैबर पुख्तनख्वा असेंबली के बाहर रेलवे ट्रैक पर मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल खुलेआम जारी है। बड़े बड़े कबूतरबाज तो आपने देखे होंगे, लेकिन अनदेखा पाकिस्तान में आपको लाहौर के ऐसे कबूतरबाज से मिलवाते हैं जिसका शौक मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकत में आसमान की बुलंदियों को छूता है। रिपोर्ट करेंगी शाहीन शहजादी। कबूतरबाज या जांबाज। लाहौर के नादिर ने 300 फुट बुलंद मोबाइल टावर पर कबूतर पाल रखे हैं। बार इन खतरनाक सीढ़ियों को मिनटों में चढ़कर नादिर अपने महबूब कबूतरों से मिलने चाहता है। पहली दफ़ा डर लगा था, लेकिन अब तो हमारी आदत हो गई। अब तो हमें डर नहीं लगता। हम ऐसे बस चले जाते हैं ज़बर तेज तेज से, 5-6 मिनट में आन जान कर लेते हैं। दरअसल कबूतरबाजी में दूसरे के कबूतर को आसमान की बुलंदी से अपनी छत पर उतार लेने वाले की जीत होती है। मगर नादिर इतनी बुलंदी पर पिंजरा बनाने के बाद ये बाजी आराम से जीत लेता है और कई गैर कबूतरों को आसमान पर ही अपना बना लेता है। ये सबसे अच्छे कबूतर मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि लोगों के ऊपर उतर आके बैठते हैं, हम पकड़ते हैं, हमको शौक है, इसलिए मैं इतनी ऊंचाई पे कबूतर के सबसे ऊंचे कबूतर मेरे हैं। हम भी उड़ाते हैं, हमको भी शौक है सबसे ऊंचे हमारे कबूतर हो। बुलंदी से बाजी जीतने के लिए नादिर के पास 150 कमांडो कबूतर हैं, जो कि अब तक 7000 कबूतरों को अपना बनाकर नादिर के बेड़े में शामिल कर चुके हैं। ये फिरोजपुरी भी हैं और टैडी भी हैं, बांके भी हैं, हर नस्ल का यानी कि जानवर इधर है मौजूद है। जो मोहल्लेदार लोग हैं हमारे इधर, तो उनका किसी का कोई कबूतर ऊपर आए तो ये वैसे उनको वापस दे देते हैं।
वैसे तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मगर जान की बाजी लगाकर कबूतर बाजी करने वाले को नादिर कहते हैं। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, मगर कबूतरबाजी के शौक के लिए खतरा मोल लेना जानलेवा साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। आगे देखिए जोड़ों के दर्द का हाल। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी रोड से 3 बच्चे बेहोशी की हालत में मिले हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद, कौन है ये बच्चे, शनाख्त हो सकी है इनकी? जी बिल्कुल, इन बच्चों की शनाख्त हो गई है। कराची का इलाका है बल्दिया गुलशन गाजी रोड, जहां पर एक भैंसों के बाड़े के करीब से ये तीनों बच्चे जो है वो बेहोश हालत में पाए गए थे, जिन्हें जो है वो इलाका मकीनों की इत्तला पर एम्बुलेंस के जरिए अब्बासिया शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का इस वक्त ये कहना है कि बच्चों के अहले खाना अस्पताल आ गए और उन्होंने ये बताया कि बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे और इस वक्त कहा यह जाता है कि बच्चों ने कुछ खाया है, जिसके बाद उनकी हालत गैर हुई है, जिसके बाद वो बेहोश हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया साद साबरी आपका। कराची में सिंध असेंबली के सामने असातिज़ा का धरना 5वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया है। बात कर लेते हैं साद साबरी से। साद, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली के बाहर हेडमास्टर्स ने इस वक्त सिंध असेंबली वाला रोड बंद कर दिया, यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए। मेरे कैमरामैन एरिक आपको दिखा रहे होंगे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए जिन्होंने धरना दिया हुआ है और इस वक्त इन्होंने सिंध असेंबली वाला जो रोड है इसको बैरियर्स लगा के बंद कर दिया। जब हमारी यहाँ पर मुजाहिरीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 5 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं पर अभी तक हमें मिलने जो है वो कोई भी आला हुकूमती ओहदेदार नहीं आया, किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई गई, तो इन्होंने मजबूरन ये रोड बंद किया। इनका ये कहना है कि जब तक कोई आला हुकूमती ओहदेदार आकर हमें यकीन दहानी नहीं कराता, हमारे मसाइल हल नहीं करता, सिंध असेंबली वाला रोड बंद रखा जाएगा। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो मुजाहिरीन बैठे हैं, इन्होंने यहाँ पर बैरियर्स लगा के रोड बंद किया है, तो उनके पीछे दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी है, जिसके साथ वाटर कैनन है, मोबाइल्स की बड़ी तादाद है, उन्होंने भी बैरियर्स लगा के उस तरफ से रोड को बंद किया हुआ है। इस वक्त सिंध असेंबली से जो है वो सदर जाने वाला जो रास्ता है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी साबरी अपडेट कर रहे थे। ख़वातीन में जोड़ों के दर्द का मसला बहुत आम है। कराची की फिटनेस एक्सपर्ट आयशा मीर ने आसान वर्जिश के जरिए मसले का हल बता दिया। रेहान अहमद की रिपोर्ट। सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर लिया आपने और बहुत सारे काम कर लिए एंड यू आर ओवर एक्सर्टेड एंड यू आर टायर्ड, यू विल हैव पेन। अगर आप वर्कआउट करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, एक्टिव रहेंगी तो वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, फिर आपको दर्द नहीं होंगे। जो ख़वातीन जिनको जोड़ों के दर्द हैं उनको मेरा मशवरा ये होगा कि सबसे बेहतर ये है कि वो सादा खाना खाएं, जिस तरह हमारे पहले के लोग खाते थे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं, और आपको क्लीन ईटिंग करनी है बेसिकली। इफ़ यू आर गेनिंग वेट, आपका वेट बहुत बढ़ गया है और आपका वेट कम हुआ है, देन ऑब्वियसली योर स्किन विल बी लूज एंड देयर विल बी रिंकल्स। बट उसके लिए ये होता है कि यू हैव टू वर्क आउट इन कॉम्बिनेशन। आप स्ट्रेंथ कार्डियो दोनों को, कार्डियो आपको हेल्प करेगा टू लूज वेट, स्ट्रेंथ आपको टोनिंग करेगा। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।